हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 29 फरवरी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या गाइड किया जा रहा है आपको आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो मन में दोहराइए। अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी 15 to 29 फेब। सेपरेशन कार्ड यहाँ पर आया है, रिकंसिलेशन भी आया है एंड में। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। और ये जो 15 दिन आने वाले हैं, 15 से 29 फरवरी, वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। मैं ये नहीं कहती कि सडनली सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, नहीं। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है इन 15 दिनों में स्टार्टिंग में ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते, या फिर कनेक्शन, वो एक बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि नहीं तुम मेरे ही हो। ऐसा अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। इसकी वजह से जो प्यार है वो नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जो नज़र आता है वो आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कहूँगी कि बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखती है और एक दूसरे के लिए कभी कभी नेगेटिव थॉट भी फील होते हैं। रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है इस पर्सन में। क्यों है वो? क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है दोनों का। दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं कि क्या फील करते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं एक दूसरे के साथ, क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे। 15 से 29 फरवरी में झगड़े भी होंगे, बातचीत भी होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम चाहिए भी और लड़ाई भी तुम्हीं से है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और अगर आप में से बहुत से लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो उनके लिए रिकंसिलेशन यहाँ पर आया है। डेफिनेटली सेपरेशन जो है वो रिकंसिलेशन में बदलेगा। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हो, एक अच्छी डेट पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है बैठ के क्लियर करो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, तो बैठ के क्लियर कर। जैसे ही आप उस बात को करेंगे, जैसे ही आप एक दूसरे के साथ क्लियरली बात करेंगे, चीज़ें बिल्कुल ठीक होती नज़र आएगी, नॉर्मल होती नज़र आएगी। ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी रेड फ्लैग्स अभी आपकी लव लाइफ में है वो सब सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं 15 से 29 फरवरी तक। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे कर्क राशि। यस, सेलिब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई थी तो वो भी यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, जैसा कि मैंने अभी भी कहा। तो वो सब क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और आप तीनों ही एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लोज़ फ्रेंड्स भी इतने होते हैं जिनसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, तो उनकी वजह से भी या उनकी गलत गाइडेंस की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मुझे वो सिचुएशन दिख रही है कि अगर आपका ये सवाल था कि क्या किसी पर्सन ने आके उसको सिखा दिया है, समझा दिया है कि तुम ऐसा मत करो या कुछ, तो यस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो सामने आ जाएगी। वो थर्ड पार्टी भी सामने आ जाएगी कि किसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, या फिर वो थर्ड सिचुएशन सामने आ जाएगी। ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त कोई इंसान हो सकता है वो सिचुएशन सामने आ जाए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी और इसको ठीक करना आप ज़रूरी है। तो वो सिचुएशन भी आप लोग ख़त्म कर सकते हो यहाँ पर।
और देखते हैं कैसी रहेगी 15 से 29। यस, पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन का ध्यान आप पे बहुत ज़्यादा रहे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहे। मैं ये कहूँगी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन में आप दोनों डेट पर जाओगे एंड अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हो, अच्छे पल क्रिएट कर सकते हो। एक नई जर्नी शुरू हो रही है आप दोनों की इन 15 दिनों में। आप खुद फील करोगे कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शायद आपने पहले कभी इस इंसान के साथ फील नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि 15 तारीख शुरू होते से ही चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन भी है, तो हो सकता है 4-5 दिन बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो भी चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ नज़र आएगी। यस, कंप्लीशन हो रहा है। कुछ आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एक जर्नी कंप्लीट कर ली थी। मतलब क्या होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में हम किसी को पहचान रहे होते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी को जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन कैसा है, क्या आपके उससे वाइब मिलते हैं, क्या आप उससे कनेक्शन फील करते हैं। तो अब तक जो वो जर्नी थी वो ये वाली थी। अब जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है वो ऐसी है कि अब मुझे ये पर्सन चाहिए, परमानेंट चाहिए इस लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप शादी तक जाओगे, कब जाओगे, ये इस 15 दिन की रीडिंग में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि यस, एक स्ट्रॉन्ग वाइब आना किसी से कि यही वो परफेक्ट वन है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। वो वाइब आपको इन 15 दिनों में ऑटोमेटिकली आएंगे। आप और आपके पर्सन दोनों एक न्यू बिगनिंग करेंगे, जिसमें आपका जो रिश्ता है वो अपग्रेड होगा, एक कदम आगे बढ़ेगा। Morality, innocence एंड गिल्ट। यस, बॉटम ऑफ डेक है सक्सेस। देखो, सक्सेस, विक्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि इस रिश्ते में अब सक्सेस मिलना। जो मुझे दिख रहा है कि अब तक आप स्ट्रेट नहीं थे बात करने में, लाइक आपको ऐसा झिझक होती थी, आपको भी आपके पर्सन को भी, दोनों ही झिझकते थे कि क्या बात करें, कैसे बात करें, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा या पता नहीं कौन क्या कहेगा। तो वो जो झिझक है ना, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। अब एंड है उसका। अब आप समझोगे कि यार मैं कुछ भी कह सकता हूँ इस पर्सन को, ये मेरा ही है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। इस पर्सन के साथ आपको पीस फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्यों इतना किसी के बारे में सुना, मैंने क्यों किसी से इनके बारे में सुना, मैंने क्यों इन पे विश्वास नहीं किया। मतलब आपको खुद को गिल्ट होगा जो आपने गलत किया इस पर्सन के साथ। आपको भी गिल्ट होगा और आपके पार्टनर को भी गिल्ट होगा। आप दोनों ने जिन बातों पे झगड़ा किया है, जिन बातों पे बिना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, आप दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और उसके बाद एक न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। सक्सेस कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों ही अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, अपने करियर लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे के साथ सारी क्लियरिटी देते हुए और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि जैसे किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर भी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ सेम मैसेज नहीं हो सकते। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आके चीज़ें ख़राब कर दी या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई जिससे चीज़ें ख़राब हो गई। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की गाइडेंस की वजह से चीज़ें ठीक हो गई, दिमाग में जो बहुत सारे सवाल थे वो सॉर्ट आउट हो गए। हो सकता है ये वीडियो देख लो आप पहले ही और सोचो कि यार ये तो फालतू मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सही है, और आप अपने आप ही बात कर लो अपने पर्सन से, अपने आप ही सॉरी बोल दो, अपने आप ही एक्सप्रेस कर दो, और आपका पर्सन भी आपको आपका पर्सन भी आपसे बात करने लग जाए। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, उनकी वजह से चीज़ें ठीक भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल क्या रहेगा आपकी इस लव लाइफ में। कर्क राशि ओवरऑल क्या रहेगा 15 से 29 फरवरी। 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों आया, एक बार देख लेते हैं हम। हैंग्ड मैन, ओके, उफ, यहाँ पर ये कार्ड क्यों है, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों है।
बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए कर्क राशि में यहाँ पर आपको क्लियर कहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं या फिर जो थर्ड सिचुएशन है, जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आप दोनों के बीच में हुई है, वो देखिए आपने अगर टाइम पे इन चीज़ों को ठीक कर लिया, इन 15 दिनों में अगर आपके पर्सन ने थोड़ी सी भी कोशिश की कर्क राशि और आप मान गए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आपके पर्सन ने कोशिश की, आपको एक मैसेज किया, आपको मनाने की कोशिश की एक बार भी और आपने ईगो दिखाया, तो आप ये समझिए आपके पर्सन में डबल ईगो है, 2 लायन है उनके दिमाग में। आप एक को हैंडल कर सकते हो, आप 2 को हैंडल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे इन 15 से 29 फरवरी के बीच में, तब यही सोच के आएंगे कि भाई मैं एक ही बार ट्राई करने वाली हूँ या एक ही बार ट्राई करने वाला हूँ, रिश्ता चला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ख़त्म कर देंगे। सो मुझे यहाँ पर आपका जो ये सेपरेशन है ये लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हो सकता है पहले भी बहुत बार झगड़ा हुआ है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी। कभी कभी क्या होता है, एक सिचुएशन जो होती है ना ये सेपरेशन वाली, ये सडनली नहीं होती है। इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि मैं इस सिचुएशन में रहूँ नहीं रहूँ नहीं रहूँ, वो ये सोच सोच के पगला रहा होता है। तो जैसे ही उसे एक मौका मिलता है वो ख़त्म कर देता है। लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि आपके पर्सन अभी भी एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। वो अपने ईगो को साइड में रखते हुए आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपने उस कदम में उनको नहीं संभाला, अगर आपने सिचुएशन ठीक नहीं की, अगर आपने क्लैरिटी नहीं दी, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं बने, तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप कहोगे कि मैम आपने तो पहले ये कहा सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। हाँ, 50% के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 50% लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन में बहुत ईगो है, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, तो वो सिर्फ एक ही बार ट्राई करने वाले हैं, ये भी समझ लेना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर जितना दिल उनका दुखा है ना, वो आपका भी दुखा सकते हैं। वो यहाँ से मूव ऑन करने की भी सोच सकते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही एक मौका आए चीज़ों को ठीक करने में लग जाएं। चलिए देखते हैं। अच्छा एक मिनट, पहले आपके लिए भी मैं 2 कार्ड यहाँ पर देख लेती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के लिए। कर्क राशि, आप इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो? आप भी बहुत दुखी हो, ओह गॉड। आप भी चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आएगा ये पर्सन, कब लौट कर आएगा। आप भी बहुत इंतज़ार में हो और जो मुझे दिख रहा है 100% आपको एक मौका मिलेगा इन 15 दिनों में और आप उस मौके को लूट लोगे। मुझे लग रहा है आप ये मौका हाथ से नहीं जाने दोगे। आप इस पर्सन को नहीं जाने दोगे अपनी ज़िंदगी से और इस पर्सन के साथ फिर से कनेक्शन बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। आपके पर्सन का अगला कदम, आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या है? आपके पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थोड़े मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें मिली तो ठीक, नहीं तो निकल जाओ वहाँ से। उनको एक माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन आपसे वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे फील करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अंदर से कहते हैं ना इंटरनल कनेक्शन फील करते हैं कि किसी को दिमाग से निकालना चाहो फिर भी इंसान निकाल नहीं पाता है। वैसा कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी ये विश मैनिफेस्ट नहीं होती है तो वो मूव ऑन भी बहुत जल्दी कर लेंगे। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है इन 15 दिनों में 100% आपके पर्सन ट्राई तो करने वाले हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो, किसी भी तरह से आप दोनों की बातचीत हो। लेकिन अगर आपने ईगो दिखाया या आपने रिप्लाई नहीं दिया तो वो मूव ऑन भी कर सकते हैं। केयरफुल रहें और अगर आप भी इस रिश्ते को चाहते हैं तो आप इसको बचा लें। जैसे कि एक कहावत है जो बहुत ज़्यादा अभी चलन में है कि अगर बात बड़ी है तो रिश्ता भूल जाओ, अगर रिश्ता बड़ा है तो बात भूल जाओ। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइडेंस। कर्क राशि, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यस, बॉटम ऑफ डेक है वर्कaholic।
सबसे पहली गाइडेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि मन में इनसिक्योर रहना, फियर रखना, कॉन्फिडेंट नहीं होना अपने रिश्तों को लेकर, तो ये गलत है। आप चाहे ऊपर से कितना भी सख्त हो, आप दिखाते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आपको डर लगता है कि कोई आपका दिल ना तोड़ जाए। आपको डर लगता है कोई आपको दर्द ना दे जाए, पेन ना दे जाए, क्योंकि शायद एक बार पहले भी आपने किसी अपने बहुत परफेक्ट वन को खोया है। सो हो सकता है कि इस बात का डर यहाँ पर आपको इस बार बोलने से रोक रहा है। लेकिन अगर आप बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव के साथ किसी के साथ कनेक्ट होते हो, तो वहाँ से भी आपको रिटर्न में अनकंडीशनल लव ही मिलता है। सो डोंट वरी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने यूनिवर्स पे विश्वास रखिए कि जो वो देंगे ना, वो बेस्ट ही देंगे। जब इतने विश्वास के साथ हम जीते हैं, जब हम बहुत अनकंडीशनल लव किसी को देते हैं, वो इंसान आपको कभी नहीं भूल सकता। सो डोंट वरी कर्क राशि, ये 15 दिन बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए भी आ रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो समय ही हमें दे पाता है और हम समझ पाते हैं कि कौन से रिश्ते सच में अपने हैं और कौन से अपने नहीं हैं। सो ये समय आपको दिखाएगा कि कौन से रिश्ते आपके हैं और कौन से नहीं हैं, कैसे आपको प्रैक्टिकल होना है, कैसे अपने आप को मतलब चालाक लोगों से दूर रखना है, कैसे अपने हार्ट को, कैसे अपनी फीलिंग्स को चालाक लोगों से बचाना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से इन 15 दिनों में सीख पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।